ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म निर्गुण है या ब्रह्म सगुण है? अगर ब्रह्म निर्गुण है तो फिर वो प्रकट कैसे हुआ अयोध्या में? क्यों? सगुण बपुधारी। निर्गुण का कोई बपू नहीं होता है और सगुण का बपू होता है। लेकिन मैंने ये सुना है कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके अवतरित हुआ। भगवान शंकर ने कहा ये सत्य है। तो पार्वती जी ने कहा महाराज आप यही रहस्य बताएं कि वो निर्गुण सगुण कैसे हुआ। निर्गुण निर्गुण होता है, सगुण कैसे हुआ? भगवान शंकर ने कहा पहले ये बताओ तुम निर्गुण के प्रति समर्पित हो या सगुण के प्रति? देखो भगवान शंकर भी ये समझना चाहते हैं कि पार्वती का आकर्षण किस ब्रह्म के प्रति है। ये प्रभावित निर्गुण ब्रह्म से है या सगुण ब्रह्म से? जैसे मेरे सामने कोई निर्गुणवादी आवे और वो कहे कि महाराज ब्रह्म निर्गुण है या सगुण, तो हमें पहले उसकी मानसिकता समझ लेना चाहिए कि ये प्रभावित किस ब्रह्म से है? अगर वो निर्गुण ब्रह्म से प्रभावित है और कहीं मैंने निर्गुण ब्रह्म की प्रशंसा कर दी तो वो यही कहेगा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, समाधान मिल गया, बहुत अच्छा समाधान मिला। इससे आज तक ऐसा समाधान कभी मिल ही नहीं पाया जैसा आपने दिया। क्यों? उसके फेवर की बात हो गई कि नहीं हो गई? बोलो, फेवर की बात हो गई कि नहीं? जैसे नशा अलग अलग तरीके का होता है। मान लीजिए गांजा पीने वाला आवे, गांजा पीने वाला आवे मेरे सामने और गांजा हाथ में लिए हो। अब वो ये नहीं कह पा रहा है कि महाराज जी आप गांजा पीते हैं क्या, ये नहीं कह पा रहा है। लेकिन अगर हम जेब से खाली चिलम निकाल के देने का गजब गजब, वाह वाह स्वामी जी मन की बात समझ गए आप हमारे। देखो हमने गांजा निकाला और चिलम आपने दे दी। देखो मन की बात, आप हमारे मन की बात समझ गए। हम तो जानते थे आप इतने बढ़िया सिद्ध महात्मा है कि मन की बात समझ लेते आप, क्योंकि वो गांजा पीने का आदी है, नशेड़ी है, इसलिए उसके मन की बात हो गई। क्यों भाई? मन की बात हो गई। यही समस्या है। आजकल फेवर की बात पर लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? भगवान शंकर ने सोचा कि पहले इनके मन को हम समझें कि ये किस ब्रह्म से प्रभावित है, क्योंकि पहले यही पार्वती जी सती थी। पार्वती किस रूप में थी? पहले सती के रूप में थी। अगर पार्वती सती के रूप में थी तो याद रखना भगवान शंकर ने लाख बार समझाया, खूब कहा कि चलो कथा सुननी। तो दुनिया का तर्क वितर्क किया था, चल तो दी थी साथ में, लेकिन कथा में बैठ भी गई थी, लेकिन सती जी ने कथा सुनी नहीं थी। बोलो, कथा सुनी नहीं थी, बैठी रही। कथा किसने सुनी थी? भगवान शंकर ने। राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुनी महेश परम
कथा मुनि वर्य वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने सुनी और परम सुखानुभूति महसूस की, लेकिन सती जी बगल में बैठी रही, कथा सुनी नहीं। क्या सोचती रही? पार्वती वही तो है, सती जी ही पार्वती हैं। सोचती क्या रही सती? यही सोचती रही कि मेरा पति ज्ञान का समुद्र और ये कुंभज ज्ञान का घट। लेकिन आज घड़ा इतना बड़ा अभिमान लिए बैठा है कि समुद्र को समझा रहा है। घड़ा समुद्र को समझा रहा है। घड़े में सीमित जल होता है, समुद्र में असीमित जल होता है, लेकिन सीमित जल आज चैलेंज दे रहा है असीमित जल को। और भगवान शंकर कह रहे थे कि देखो देखो देखो, समुद्र में जल बहुत है लेकिन खारा खारा है, परंतु घड़े से एक एक गिलास जल मीठा मीठा निकल रहा है। बोलो, घड़े का जल कैसा होता है? मीठा होता है। और समुद्र का जल कैसा होता है? अगर तुम प्यासे हो और हम तुम्हें एक गिलास समुद्र का पानी पिला दें तो बोलो प्यास तो बुझेगी नहीं, मरोगे। और क्योंकि समुद्र का एक गिलास खारा जल पी लोगे तो सीधी सी बात खतरा ही खतरा बढ़ जाएगा। इतना ज्यादा टेंशन होगा और उसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा कि उस ब्लड प्रेशर के बढ़ने से आपका मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है, कहो आप कोमा में चले जाओ। क्यों? हेमरेज हो जाए, ब्रेन हेमरेज। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होता है कि नहीं? ब्रेन हेमरेज। और ब्रेन हेमरेज में या तो व्यक्ति मर ही जाता है या कोमा में चला जाता है। लेकिन प्यारे प्यासे को अगर एक गिलास पानी दे देंगे तो प्राण वापस हो जाएंगे उसके। और पानी एक गिलास किसका? समुद्र का नहीं, घड़े का। क्यों भैया? घड़े का। तो गए हुए प्राण बोलो वापस आ जाएंगे कि नहीं? अरे एक गिलास छोड़ो, एक अंजलि भर दे दो, केवल एक अंजलि भर घड़े का जल दे दो तो उसके प्राण वापस आ जाएंगे। भगवान शिव कह रहे हैं, वाह दुनिया वालों, एक एक बूंद में अमृत है। इसलिए कुंभ ऋषि की वाणी से जो अमृत निच्छरित हो रहा है उसे पान करो, पान करो। जो भी कुंभज के मुखारविंद से कथा सुन लेगा अथवा किसी व्यास पीठ पर बैठे हुए महात्मा से, विद्वान व्यास से कथा सुनेगा, भगवान शिव कहते हैं मैं हृदय से उसे आशीर्वाद प्रदान करता रहूंगा। कथा में बड़ी ताकत है। लेकिन बोलो भाई, सबने कथा सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने भी कथा सुनी, लेकिन प्यारे सती ने कथा नहीं सुनी। सती ने कथा नहीं सुनी। और जब सती ने कथा नहीं सुनी तो भ्रमित हो गई कि नहीं हो गई? और इतनी भ्रमित हुई कि भगवान को भी नहीं पहचान पाई। और शिव जी कहते हैं कि कथा सुनने जा रहे थे तब भगवान नहीं मिले, लेकिन कथा पूरी सुन ली तो सुनने के बाद भगवान मिल गए। बोले दुनिया वालों, यही तो फल है कथा का कि कथा सुनने जाओ और कथा स्थल पर बैठकर पूरे मनोयोग के साथ कथा सुनो। शिव जी कहते हैं, मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि कथा सुनने वाले को एक दिन भगवान जरूर मिल जाएंगे, जैसे मुझे आज भगवान मिल गए। कथा सुन के जब वापस जा रहे थे तो रास्ते में भगवान मिले कि नहीं मिले? और भगवान मिल गए, पहचान गए शंकर जी। लेकिन सती जी नहीं पहचान पाई, भ्रमित हो गई, क्योंकि कथा नहीं सुनी थी। और कथा सुनी होती सती ने तो वो भी भगवान को पहचान लेती। इसलिए जितने प्रकार के संसार में भ्रम है उन समस्त भ्रमों का निवारण करती है भगवान की कथा। क्या करती है? निवारण, भ्रमों का निवारण करती है भगवान की कथा। इसलिए भगवान की कथा जरूर सुनना चाहिए।
भगवान की कथा सुनने वाले जितने भी होते हैं वो सब संत होते हैं। मैं भी कह रहा था ना कि तुम सब साधु हो, तो रामायण से भी हम प्रमाणित कर रहे हैं कि तुम सब साधु हो। जितने बैठे हो सब साधु हो, क्योंकि राम कथा क्या है? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जहीं पाना। संत चकोर करें जहीं पाना। संत चकोर करें जहीं पाना। जो राम जी की कथा सुनते हैं, श्रवण पान करते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? वो क्या है? संत। क्योंकि चकोर बन करके आप राम कथा पीयूष श्रवण कर रहे हैं, राम कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आप हैं क्या भगवान की दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में? संत हैं। बोलो, इस नाते भी आप संत हो कि नहीं? इस नाते भी आप संत हो। अच्छा, जो कथा नहीं सुन रहे हैं, कहते हैं महाराज हमें फुर्सत नहीं है, हम कथा सुन ही नहीं पा रहे हैं। फुर्सत नहीं उनको। अच्छा, फुर्सत कब मिलेगी उन्हें? हमारी समझ में तो कभी नहीं मिलेगी फुर्सत। फुर्सत निकालनी पड़ती है, समय निकालना पड़ता है। व्यस्तता तो हमेशा बनी रहती है। अरे, मेरे द्वारा तमाम आश्रम संचालित हो रहे हैं, लेकिन हम कथा कहने के लिए फुर्सत निकाल के आते, फुर्सत में आते, निकालनी पड़ती है फुर्सत, समय निकालना पड़ता है। फुर्सत ऐसे मिलती थोड़ी है, फुर्सत तो निकाली जाती है। तुम किसान हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पुजारी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये स्वर्णिम अवसर बार बार थोड़ी मिलेगा कि बार बार तुम्हारे यहाँ इतने संत आएंगे, इतनी बड़ी व्यापक व्यवस्था, इतने दिव्य स्वरूप देवियों के, और ये पवित्र यज्ञ, ये दिव्य यज्ञ, ये सब समय बार बार मिलेगा क्या? अनंत जन्मों के पुण्यों का जब अभ्युदय हुआ है, तब उसकी फलश्रुति के रूप में ये यज्ञ हो रहा है प्यारे। इस सहस्त्र चंडी महायज्ञ हो रहा है, ये अनंत पुण्यों की फलश्रुति है। ऐसे टाइम पर फुर्सत नहीं निकालोगे तो कब फुर्सत निकालोगे? एक गांव की बात हम आपको बता दें। एक गांव में एक महात्मा जी पहुंचे। महात्मा जी ने सत्संग प्रारंभ किया। पहले दिन लोग कम आए, दूसरे दिन और बढ़ गए लोग, तीसरे दिन, दिनों दिन बढ़ते गए। जैसे आज संख्या बढ़ गई, अब दिनों दिन संख्या बढ़ती रहेगी। तो महात्मा जी 7वें दिन ये पूछ रहे थे लोगों से, क्यों गांव के सभी लोग आ गए? क्षेत्र के तो आए ही होंगे, लेकिन इस गांव के सभी लोग आ गए कि नहीं? कहे महाराज सब लोग आ गए, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आया। अच्छा, तो हम 2 दिन और सत्संग बढ़ा रहे। महात्मा ने कहा, क्योंकि 7 दिन में उसे फुर्सत नहीं मिली। उस आदमी से जाके कह दो गांव के, क्योंकि तेरे गांव में कथा हो रही है, पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है, पूरा क्षेत्र यहाँ इकट्ठा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अरे, इस यज्ञ में भी अनेक राज्यों से लोग आएंगे। पंडित रेवाराम शास्त्री का नेटवर्क बहुत दूरी तक है, मध्य प्रदेश तक नहीं है, कई राज्यों में है, इसलिए कई राज्यों के लोग यहाँ आएंगे।
लेकिन प्यारे महात्मा ने कहा कि वो जो व्यक्ति गांव का है, वो गांव का मुखिया भी है, उसको फुर्सत नहीं मिली। चलो व्यस्तता ज्यादा है क्योंकि गांव का मुखिया है, हम 2 दिन सत्संग और बढ़ाए देते हैं, फुर्सत निकाल ले। लेकिन 7 की जगह 9 दिन हो गए, 9 दिन में उसे फुर्सत नहीं मिली, साहब नहीं आया वो। महात्मा जी ने कहा क्यों भैया? वो जो एक व्यक्ति रह गया गांव का, वो आया भी 2 दिन और बढ़ा। बोले महाराज उसे फुर्सत ही नहीं मिली। महात्मा बोले तो ठीक है, अब हम 9 दिन से ज्यादा कथा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उसे फुर्सत ही नहीं मिल रही। 10वें दिन सुबह 6:10 पर हार्ट फेल हो गया उसका, इसे फुर्सत नहीं मिल रही थी। हार्ट फेल हो गया 6:10 पर सुबह, 10वें दिन की बात, घटना घटी। अब तो पूरा गांव इकट्ठा, क्षेत्र इकट्ठा, बड़ा फेमस व्यक्ति था, प्रसिद्ध था। महात्मा जी ने देखा कि बड़ी लंबी भीड़ है यार, 10वें दिन तो बहुत लोगों को फुर्सत मिल गई। 10वें दिन तो इतने लोगों को फुर्सत मिल गई कि जिसे फुर्सत नहीं मिली थी उसको भी लेके आ रहे हैं लोग। क्यों भाई? जिसे 9 दिन तक फुर्सत नहीं मिली थी, लोग इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उसे भी लेके आ रहे हैं। तब तो हम आज सत्संग जरूर करेंगे। जैसे ही महात्मा जी के उस प्रवास जहां उनका था, वहां से लोग निकले, महात्मा जी ने कहा रुको रुको रुको। लोग रुक गए। महात्मा जी ने कहा कि ये लेटा हुआ जो व्यक्ति है ये कौन है? का इसी गांव का है। अच्छा 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 अच्छा, तो इनको अब नीचे रख दो। कहे नीचे नहीं रखेंगे हम लोग, नीचे नहीं रखेंगे। क्यों? इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनका केवल मिट्टी का शरीर है, दुनिया में नहीं रहे, तो मिट्टी है। महात्मा जी ने कहा तो एक काम करो, 2, 5 मिनट 10 मिनट रुक सकते हो कि नहीं? क्यों नहीं? लोगों ने कहा अरे 10 मिनट नहीं, आधा घंटा रोको, महात्मा है, चमत्कार कर देंगे। हो सकता है कि कोई मंत्र फूंक दे, निष्प्राण में प्राण का संचार हो जाए, अभी उठ के खड़ा हो जाए। लोगों ने कहा हाँ महात्मा जी 10 मिनट नहीं, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना कहो उतना। आज तो फुर्सत ही फुर्सत थी, तो भाई आज तो फुर्सत ही फुर्सत थी। देखा, महात्मा जी कान से लग गए। आधा घंटा हो गया, लोगों ने कहा ना तो हिल रहा है व्यक्ति, ना डुल रहा है, वो आधा घंटा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सही बताओ महात्मा जी, कौन सा मंत्र फूंक रहे हो? बोले कोई मंत्र नहीं फूंक रहे हैं, हम तो इन्हें राम कथा सुना रहे, क्योंकि आज इन्हें फुर्सत मिल गई, इसलिए आज इनको हम राम कथा सुना रहे हैं। ऐसी जिंदगी किस काम की प्यारे कि जब प्राण निकल जाए तब फुर्सत मिले, है? इसलिए राम कथा श्रवण करने के लिए फुर्सत निकालो, समय निकालो। ये स्वर्णिम अवसर तुम्हें मिला है, ये कृपा से मिला है, मां नर्मदा जी की और भगवान शंकर की कृपा से मिला है, और अनंत जन्मों के पुण्यों का अभ्युदय आज हुआ है। इसलिए ये सुंदर दिव्य आध्यात्मिक आयोजन, ये विराट सहस्त्र चंडी महायज्ञ हो रहा है। ये कई जन्मों के पुण्य उदित हुए। तो आज पार्वती जी ने कथा के प्रति रुझान रखा, क्योंकि सती के रूप में थी तब तो कथा के प्रति इनका रुझान नहीं था, कथा के प्रति रुचि नहीं थी, और कथा नहीं सुनी तो भगवान को भी नहीं पहचाना, और कथा नहीं सुनी तो परिणाम ये हुआ कि अंत में अपने पिता के यहाँ जाकर के शरीर को जलाना पड़ा। बोलो किसके यहाँ? पिता के यहाँ। अच्छा, एक और तारीफ की बात है, भगवान शिव का ही ये प्रभाव माना जाएगा कि सती को अगर मरना ही था तो कैलाश पे नहीं मर सकती थी, लेकिन मरने गई मायके में। क्यों भाई? और आज के कानून के मुताबिक बोलो, अगर ससुराल में कोई मरे तो घर भर सेंट्रल जेल जाता है कि नहीं जाता?
है? और मायके में मरे पिता के यहाँ तो कोई केस नहीं बनता है, कोई धारा बनती है? जल्दी बोलो, कोई धारा नहीं बनती है? तो इससे सिद्ध होता है कि सती मरने के लिए गई अपने पिता के यहाँ, तो भगवान शिव निष्कलंकित हुए। बोलो, नहीं तो दुनिया क्या कहती, शंकर जी ने जला दिया। वो जली नहीं थी, शंकर जी ने तीसरे नेत्र से क्रोध में आकर के भस्म कर दिया सती को। दुनिया है वो तो यही कहती, लेकिन वो अपने पिता के यहाँ जाकर के शरीर को जलाती है, भस्मीभूत करती है। और देखो, कथा स्थल पर पहुंच गई, भले ही कथा नहीं सुनी, लेकिन केवल स्थल पर पहुंच गई, उसका प्रभाव क्या हुआ? केवल कथा स्थल पर पहुंच गई, उसका प्रभाव क्या हुआ? कथा सुन लेती तब तो कहना ही क्या था, लेकिन कथा स्थल पर पहुंच गई तो उसका प्रभाव क्या हुआ? क्या प्रभाव हुआ कि जिस समय अंतिम सांस ले रही थी, शरीर में अग्नि लगी है, जल रहा है शरीर, लेकिन अंतिम श्वास निकलने के पहले ये कथा स्थल पर पहुंचने का प्रभाव हुआ। इतने संस्कार आ गए कि उसने मरते समय पति के रूप में भगवान शिव को ही मांगा। पति के रूप में किसको मांगा? भगवान शिव को मांगा। बोलो, मांगा कि नहीं? लेकिन एक और चमत्कार की बात आपको सुना दें, पति के रूप में मुझे भगवान शिव ही मिले अगले जन्म में, लेकिन पिता के रूप में दक्ष न मिले। पिता के रूप में दक्ष न मिले। आजकल उल्टी गंगा बह रही है। आजकल की नारी पति से कम प्रभावित है, पिता से ज्यादा प्रभावित है। बोलो भाई, पति के यहाँ थोड़ी सी बात हो जाती है और सामान्य सी बात, पति ने कोई बात थोड़ी सी कह दी तो तुरंत ही मोबाइल फोन से, पिताजी हेलो, जल्दी ले जाओ। क्यों? हेलो, जल्दी ले जाओ। खबरदार, सावधानी से मेरी बात सुनो। आज मैं केवल कथा कहने के लिए ही नहीं आया हूं, उपदेश देने के लिए आया हूं। सोए हुए समाज को जगाने के लिए आया हूं कथा के माध्यम से, कि जो समाज सो रहा है वो जाग जाए। केवल मैं कथा ही नहीं सुनाना चाहता हूं, कथा के माध्यम से जीवन की व्यथा दूर करना चाहता हूं। अगर कथा के द्वारा आपके जीवन की व्यथा दूर हो गई तो ये सहस्त्र चंडी महायज्ञ सफल हो जाएगा, पूरी तरह से सफल हो जाएगा। आज सबसे बड़ी व्यथा यही है कि प्रभावित होना चाहिए ससुराल पक्ष से नारी को, लेकिन प्रभावित हो रही है मायके पक्ष से। बोलो, हो रही है ना मायके पक्ष से प्रभावित? बहन बेटियों, माताओं, तुम पिता के यहाँ धरोहर के रूप में हो, लेकिन तुम्हारा असली घर तो जब हाथ पीले करके जिस घर में तुम जाओगी, असली घर तुम्हारा वही होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? पिता के यहाँ केवल तुम धरोहर के रूप में हो, तब तक पिता पालन पोषण और संरक्षण दे सकता है जब तक तुम्हारे हाथ पीले नहीं किए। और हाथ पीला करने के बाद ईमानदारी से बताओ, संपूर्ण जिम्मेवारी ससुराल पक्ष की हो जाती है कि नहीं? है? पालन पोषण संरक्षण सारा दायित्व ससुराल पक्ष का होता है, और उसमें भी मूल में पति होता है। मूल में कौन होता है? पति होता है। आज सती जी भी प्रभावित हैं तो ससुराल पक्ष से प्रभावित हैं, मायके पक्ष से प्रभावित नहीं है। इसलिए संकेत मिल रहा है तुम सबको, अगर ससुराल पक्ष से प्रभावित ना होती सती तो मृत्यु के समय पति के रूप में भगवान शिव को मांगती क्या यज्ञ भगवान से? बोलो, नहीं मांगती, कभी नहीं मांगती। लेकिन मांग क्या है? मांग यही है, सती मदद हरे
जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतरों तक मेरा अनुराग भगवान शिव के श्री चरणार बिंदों में रहेगा। हे यज्ञ भगवान, मुझे यही देगा। मेरे पति जैसा महान दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति ने तो मुझे समझाया था, मेरे पति ने मुझे मनाया भी था, केवल समझाया नहीं मनाया भी था कि सती तुम मेरी बात मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। ये अच्छा हुआ कि मैं कम से कम उनके साथ चली गई और कथा स्थल पर पहुंच गई और वहां कथा बैठ के सुनी नहीं, लेकिन जितने भी श्रोता संत आए हुए थे उन श्रोता संतों का मैंने दर्शन किया है। कम से कम इसका पुण्य तो मुझे प्राप्त भी हुआ है। किसी वक्ता की कथा समझ में नहीं आती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या सुने। वहां जितने संत आए हुए हैं उनका दर्शन तो होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कथा मंडप में के समीप में जो देवियां स्थापित हैं उन देवियों का दर्शन होगा कि नहीं होगा? यज्ञ की भूमि पर तुम पहुंच जाओगे तो तुम्हारे जीवन के जो पाप होंगे वो नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए कई प्रकार का फल प्राप्त होगा आपको इस भूमि पर आने पर। इसलिए आज सती जी कह रही हैं कि मेरा पति महान है। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन हठात मेरा पति मुझे ले गया और मैंने वहां हजारों की संख्या में संत आए हुए थे। वहां कथा हो रही थी, वहां हजारों की संख्या में संत आए थे और जो भक्त भी बैठे थे वो भी संत ही थे। संत चकोर करही जय पाना, राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करही जय पाना। तो मैंने ये बताया ना कि संत चकोर करही जय पाना, तो आप सब संत हैं। संतों का दर्शन सती ने किया तो का जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अगले जन्म में मुझे पति के रूप में भगवान शंकर ही मिले, लेकिन पिता के रूप में दक्ष प्रजापति ना मिले। बस मेरी यही प्रार्थना। तो यज्ञ भगवान ने कहा कि पिता कौन मिले, बता तो दो क्वालिटी कैसी होना चाहिए पिता की। पिता की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? आजकल भगवान से जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं भगवान से यही मांगा जाता है कि मेरा व्यापार अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो और मेरा व्यवहार अच्छा हो। अच्छा व्यवहार अच्छा हो और मेरा परिवार भी अच्छा हो। तो परिवार, व्यवहार और व्यापार यही मांगते हो ना भगवान से, इसी की चाय है। लेकिन एक बात सुन लो, व्यवहार, व्यापार और परिवार ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक ही मांगा करो कि बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे परवरदिगार मिल जाए, मतलब परमात्मा मिल जाए। जब परमात्मा मिल जाएगा तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं तो व्यापार हो जाता है, व्यापार भी परिस्थितियों में आकर के नष्ट हो जाता है ना। परिवार मिल जाता है लेकिन परिवार भी कुसंस्कारी हो जाता है कि नहीं। और व्यवहार, एक दिन व्यवहार भी बिगड़ जाता है, चाहे जितना साधने की कोशिश करो, लेकिन किसी न किसी दिन व्यवहार भी बिगड़ जाता है। लेकिन परवरदिगार परमात्मा यदि हमें मिल गया तो बोलो सब कुछ ठीक बन जाएगा कि नहीं। व्यवहार, व्यापार और व्यवहार, रोजगार, परिवार सब। तो आज मैं यही बताना चाहता हूं कथा के माध्यम से कि सती जी ने कहा कि पिता, हाँ पिता कैसा होना चाहिए।
पिता शीतल स्वभाव वाला हो। हमारा पिता जो अभी है वो शीतल स्वभाव वाला नहीं है। दक्ष प्रजापति कैसे हैं? अभिमानी और क्रोधी हो। बोलो है कि नहीं? कैसे हैं? अभिमानी और क्रोधी। तो ये स्वभाव अच्छा नहीं माना जाता है। कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति अभिमानी हो गया तो याद रखना वो रावण का उत्तराधिकारी होता है। उसे हम घोषित ही करते हैं कि रावण मरने लगा तो अभिमानियों के नाम वसीयतनामा लिख के गया था कि हमारे अभिमान की प्रॉपर्टी इनके हैंडओवर हो। पूरी प्रॉपर्टी अभिमान की जो पूंजी है हमारी वो इनको मिले मेरे मरने के बाद। तो संसार में जिसे भी तुम अभिमानी देखो समझ लो रावण का उत्तराधिकारी है। तो राम जी यही माना जाएगा इसलिए रावण का उत्तराधिकारी है। अभिमान सबसे ज्यादा खतरनाक है। अभिमान कभी करना नहीं चाहिए। गुमान गोविंद ही भावत नहीं। संत कहते हैं गुमान गोविंद ही भावत नहीं। गुमान मानी होता है अभिमान। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अभिमान तो कभी करना ही नहीं चाहिए है? एक किसान था, बोले महाराज 100 एकड़ में सोयाबीन है। इनका अच्छा, और मुझ पे ताव दे में ऐसे हमारे सामने बोले 100 एकड़ में सोयाबीन है और महाराज 50 एकड़ में उड़द है और 75 एकड़ में तिली। मैंने कहा अच्छा, और ऐसे ऐठे मूछे। अभी 4 दिन बाद मिला, मूछे ही गायब हो गई उसकी। हमने कहा क्यों, क्या बात है? बोले सब में पानी भर गया हमारा और पानी फिर गया। बीज निकल आवे यही बहुत बड़ी बात है। यही शब्द, ये कोई चुटकुला नहीं है, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। बोले महाराज बीज जो बोया है वो निकल आवे यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सब पानी में चला गया। हमने कहा मूछ? बोले मूछ तो उसी वजह से तंग रही थी है? अब बोले वो गया, सब कुछ ढीला पड़ गया। सावधान, क्या अपने प्रभाव को दिखा रहे थे तुम? अपने पुरुषार्थ की दुहाई दे रहे थे कि मैंने 100 एकड़ में सोयाबीन बो दिया है, मैंने 50 एकड़ में उड़द बो दी है, मैंने 75 एकड़ में तिली बो दी है। ये पुरुषार्थ के द्वारा गरज रहे थे प्यारे। लेकिन अगर कहीं तुम मुझसे यह ऐसा बोल देते कि महाराज जी भगवान की कृपा से खेती लहलहा रही है। क्यों भाई? भगवान की कृपा से खेती लहलहा रही है। अगर भगवान की कृपा रहेगी तो घर के अंदर ही आ जाएगी, हमें विश्वास। भगवान की कृपा रहेगी तो बोलो। लेकिन मूछा ही मूछ दिखाई दे रही थी। परमात्मा की पूंछ तो खत्म ही कर दी उसने, अपनी मूछ को आगे कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं? तो आज ऐसी जलवृष्टि हुई उस क्षेत्र में कि लबालब खेत भर गए, फसल सड़ने लगी। अब उसको उम्मीद ही नहीं है कि बीज निकल आएगा। गुमान गोविंद भावत नहीं। ये अनावृष्टि और अतिवृष्टि कब होती है? जब अभिमान आ जाता है समाज के अंदर। जब समाज में अभिमान आ जाता है और भगवान दूर हो जाता है तो अनावृष्टि और कभी अतिवृष्टि। अनावृष्टि से भी खेती प्रभावित होती है और अतिवृष्टि से भी खेती प्रभावित होती है। इसलिए संतुलन, प्रकृति पर संतुलन बनाने वाला कौन है? केवल एक परमात्मा है। कोई सरकार नहीं है, न मध्य प्रदेश की सरकार, न भारत की सरकार, न विश्व की किसी भी देश की सरकार प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर सकती है। प्रकृति पर यदि नियंत्रण हो सकता है तो केवल यज्ञ के माध्यम से हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए ये यज्ञ जो किया जा रहा है, मैंने अपना प्रवचन भी प्रारंभ किया था तो ईमानदारी से बताओ मूल में किसको रखा था? यज्ञ को ही रखा था कि नहीं? किसको रखा था? यज्ञ को। और आज अभिमान के कारण दक्ष प्रजापति का यज्ञ शत्रु बन गया कि नहीं बन गया? अभिमान के कारण, क्योंकि यज्ञ जैसा मित्र नहीं है और यज्ञ जैसा शत्रु नहीं है। यज्ञ अगर पुरुषार्थ के बल पर किया जाएगा,
अभिमान के बल पर किया जाएगा तो यज्ञ शत्रु बन जाएगा, और यज्ञ यदि भगवान को समर्पित करके किया जाएगा तो यज्ञ मित्र बन जाएगा, यज्ञ कल्याण करने में लग जाएगा। क्योंकि भगवान को आगे करके हम यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए यज्ञ हमारा क्या बन गया? मित्र बन गया। हमारे पंडित रेवाराम शास्त्री जी ने यज्ञ भगवान को साक्षी करके किया है, भगवान माँ रेवा को आगे करके किया है, इनकी गोद में किया है। आपने देखा होगा प्रचार पत्रों में ये हाथ जोड़े माँ रेवा जी के चरणों में खड़े हुए हैं, जल में डूबे हुए हैं, हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं, बोलो कि माँ ये यज्ञ तो आपको ही संभालना है। इसलिए मैं कहता हूँ यज्ञ भी रेवा माँ संभालेंगी, और जितने लोगों ने सहयोग दिया है उनकी जिंदगी भी रेवा माँ संभालेंगी, उनके परिवारों को भी रेवा माँ संभालेंगी। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये यज्ञ तो ऐतिहासिक यज्ञ हो रहा है, ये सामान्य और साधारण यज्ञ नहीं हो रहा है। और सुन लो, आज यज्ञ शत्रु बन गया। दक्ष प्रजापति की मृत्यु का कारण बन गया कि ये अभिमान के कारण, और साथ ही साथ में बेटी भी मरी। बोलो बाप के साथ बेटी मरी कि नहीं मरी? बेटी भी मरी, बाप भी मरा। लेकिन अच्छा एक और विशेषता है कि वो मस्तक जब कटा दक्ष जी का तो एक दूसरा मस्तक भी मिला उन्हें। वो कौन सा मस्तक मिला? बकरे का। अच्छा मिला मस्तक तो बकरे का, बकरा भी मैं करता है। क्यों भाई? बकरा भी करता है तो मैं उसके मुख से अभिमान ध्वनित हो, अभिमान की ध्वनि निकलती है। ये मैं शब्द बोलो अभिमान है कि नहीं? और बकरा सबसे ज्यादा 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा मैं कौन करता है? बकरे करता है। अच्छा मरता कौन है जल्दी? मैं करने वाला बकरा ही मरता है। कहते नहीं है बकरे की माँ चाहे 108 मंदिर रोज पूजे, लेकिन मरना ही मरना है उसे। क्यों? क्योंकि जब तक भाषा चेंज नहीं कराएगी माँ तब तक वो बचने वाला नहीं है। और माँ भाषा चेंज करा नहीं सकती, क्योंकि माँ भी मैं करती है। क्योंकि बकरे की माँ भी मैं करती है। तो भगवान कहते खूब चली जाओ मेरे पास, लेकिन मैं नहीं छोड़ोगी तो तुम भी बचोगी नहीं, और न तुम्हारी संतान बचेगी। इसलिए मैं करना बंद कर दो। एक सज्जन बोले महाराज जी मैं के बिना काम चलता ही नहीं। हमने कहा जैसे जैसे? तो उसने कहा जैसे हम यज्ञ में आ रहे हैं तो कोई पूछेगा भैया कहाँ जा रहे हो? मैं यज्ञ में जा रहा हूं। अच्छा रेवाराम जी के पास हैं, महाराज जी मैं आ गया हूं, अब सेवा बताओ। तो मैं शब्द लगा क्यों? डायरेक्ट वो ये कहे आ गया हूं तो गड़बड़ होगा। मैं आ गया हूं सही संबोधन होता है ना, मैं आ गया हूं, और वो कहे आ गया हूं तो अधूरापन लगेगा भाषा में कि नहीं? और मैं आ गया हूं, और फिर इसके बाद कर मैं सेवा करने के लायक हूं तो सेवा का अवसर दिया जाए। मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं यज्ञ में जा रहा हूं, मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं संत भगवान के प्रवचन सुनने के लिए जा रहा हूं। क्यों? मैं लगा कि नहीं लगा? तो आपको फिर मैं के विरोध में आप क्यों बोल रहे? मैं के बिना काम चलेगा तो मैं के विरोध में आप क्यों बोल रहे? अरे सुन तो लो, मैं शब्द पर जोर मत लगाओ, है? मैं शब्द पर जोर नहीं लगाना है। मैं शब्द पर जोर लगा दोगे तो अभिमान से जुड़ जाएगा, और मैं शब्द यदि हल्के में ले लोगे तो डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाएगा। जैसे महाराज जी वहां बहुत से लोग थे, लेकिन मैं भी पहुंच गया। देखो बहुत लोग थे वहां, कितनी भीड़ थी महाराज जी सत्संग में, लेकिन फिर मैं भी पहुंच गया वहां।
निराभिमानता आ गई में। महाराज थे तो वहां बहुत, जब मैं पहुंचा, क्यों भाई, इसका मतलब है चैलेंज हो गया। क्यों हो गया चैलेंज? क्यों? बहुत लोग थे, लेकिन जब मैं पहुंचा, बस समझ लो अभिमान आ गया। क्यों भाई? तो मैं की प्रस्तुति अभिमान से नहीं होनी चाहिए। मैं की प्रस्तुति अभिमान जन्य नहीं होनी चाहिए प्यारे। मैं से मैं शब्द तो लगता ही है, लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन जोड़ दे दोगे तो वो मैं क्या बन जाएगा? अभिमान बन जाएगा। इसलिए मैं को हल्के में लिया करो। महाराज बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन फिर मैं भी वहां पहुंच गया। तो मैं बहुत हल्के में लो। मैं संबोधन में मैं शब्द का उच्चारण बहुत हल्के में करना चाहिए, जोड़ देके नहीं करना चाहिए। अगर जोड़ देके करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आओ सुनो, सती जी ने कहा पिता ना मिले तब, क्योंकि अगर मुझे संस्कार दिए होते पिता ने तो आज ये परिणति नहीं आती सामने। लेकिन संस्कार नहीं दिए, और यदि संस्कार मिला भी है तो दक्ष जैसा संस्कार मानी चतुरता के संस्कार, और जो ज्यादा चतुर होते हैं वही अभिमानी होते हैं। समझ लो, अगर पिता ने मुझे संस्कार अच्छा दिया होता, निराभिमानता के संस्कार मेरे जीवन में होते, तो आज मेरी ये दुर्दशा ना होती। मुझे पिता चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? का शीतल स्वभाव वाला चाहिए। अच्छा, केवल शीतल स्वभाव वाला? बोले नहीं, इसके साथ और भी। क्या? शीतल स्वभाव वाला पिता और अचल प्रतिष्ठित हो, प्रतिष्ठा चलायमान ना हो। जैसे आजकल लोगों की कोई पद मिल जाए, शासन के द्वारा कोई पद मिल जाए, तो फिर उसका सम्मान अचल हो जाता है, लेकिन पद चला जाए तो सम्मान चलायमान हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? सम्मान चला जाता है? जैसे पहले शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, सम्मान था, अब पूर्व लग गया, पूर्व मुख्यमंत्री। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री, तो पूर्व लग गया ना। तो पूर्व में क्या आ जाता है? भूत आ जाता है ना, भूत लग जाता है पूर्व में। तो पूर्व, दिग्विजय सिंह भी पूर्व है, उमा भारती भी पूर्व है, शिवराज सिंह जी भी पूर्व हैं। वर्तमान में कमलनाथ हैं, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ हैं, वो केंद्र में राजनाथ हैं। ये पता नहीं नाथों का कैसा क्रम चल रहा है, क्यों चल रहा है? नाथों का एक क्रम जारी है। राजनाथ जी प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन राजनाथ भी केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हैं कि नहीं? बोलो, सक्रिय हैं। तो नाथ तो वहां भी बैठा है, और नाथ मध्य प्रदेश में, और नाथ, लेकिन याद रखना ये सब केवल नाथ ही नाथ है, समझ लेना। और 5 साल 10 साल बाद हो जाएंगे भूतनाथ। क्यों भाई? भूत लग जाएगा। लेकिन याद रखना, एक नाथ ऐसा है जिसकी सत्ता सदा अक्षुण्ण रहेगी, वो है बाबा विश्वनाथ। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो आज विश्वनाथ दोबारा मुझे मिले। बोलो, सती जी ने क्या मांगा? विश्वनाथ दोबारा मिले। लेकिन पिता कैसा हो? अचल प्रतिष्ठित हो, शीतल स्वभाव वाला हो। अच्छा, ये लक्षण किसमें पाए जाते हैं कि शीतल स्वभाव और अचल प्रतिष्ठित? ये है हिमालय। हिमालय कैसे हैं बोलो? अचल प्रतिष्ठित हैं, और स्वभाव में कैसे हैं? शीतल हैं। तो शीतलता देने वाले हैं, अचल प्रतिष्ठित हैं। और संपूर्ण पर्वतों में यदि राजा के रूप में सम्मान प्राप्त है तो किसको है? हिमालय को। बोलो, है कि नहीं? हिमालय को है। अच्छा, और जितने भी सिद्ध निवास करते हैं वो किसके पास करते हैं? बोलो, हिमालय के पास। बोलो, औषधीय गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है तो हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। बोलो भाई,
औषधीय तत्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो हिमालय में पाए जाते हैं, तपस्वी पाए जाते हैं तो हिमालय में पाए जाते हैं, और शीतलता पाई जाती है तो हिमालय में पाई जाती है। अचल प्रतिष्ठित हैं तो हिमालय ही हैं, और गंगा जी भी निकलती हैं तो हिमालय से निकलती है। बोलो इतने प्रकार का सम्मान किसको मिल रहा है संसार में? ये हिमालय जी को मिल रहा है। और सती जी ने पिता के रूप में किसे मांगा? हिमालय को मांगा। हिमांचल उन्हीं का नाम है, उन्हीं को कहते हैं हिमालय। तो यज्ञ भगवान ने एक मस्त कह दिया। नारायण ने यज्ञ भगवान का स्वरूप होता है ना, सती मरत हरि संग वर मांगा। हरि मानी कौन? भगवान। तो यज्ञ क्या है? भगवान ही है, तो भगवान से मांगा। अच्छा सही बताओ, भगवान ने सती जी की इच्छा की पूर्ति की कि नहीं की? की पूर्ति? बोलो की। और पनिशमेंट किसको दिया? यज्ञ भगवान ने पनिशमेंट मानी दंड किसको दिया है? अब चुप रह गए तुम। हमने कहा दंड किसको दिया? पी चिदंबरम को है? अरे भाई तो कुछ बोला करो, जरा बोलना भी तो चाहिए। अरे दंड दिया है दक्ष प्रजापति को, बोलो दिया कि नहीं? ये चतुर चालाक थे, तो ये जितने भी नेता चतुर चालाक थे, बोलो वो फंस गए कि नहीं फंस गए? अपनी चतुराई में ही फंसे। अब मच्छरदानी मांग रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं इनको, हैं? तो वही ये दुर्दशा हो रही है। ये चतुरता के चक्कर में, अभिमान और चतुर चालाकी के चक्कर में सब फंसे, और भ्रष्टाचार में जेल की सलाखों के अंदर अब परिणामों की सजा भुगत रहे हैं। समझ लेना मेरी बात को। इसलिए मैं कहता हूं कि चतुर चालाकी मत करो, भगवान के बन जाओ। पूरी चतुराई भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। गुमान गोविंद ही भावत नहीं, इसलिए भगवान के हो जाओ। तो सती जी से तो आज प्रसन्न हो गए यज्ञ भगवान, और हरि भगवान नारायण स्वयं। और नारायण ने सती को कहा कि एक मस्त भगवान शिव ही पति के रूप में मिलेंगे, और पिता के रूप में हिमांचल जी मिलेंगे। और अगले जन्म में, दूसरे जन्म में सती जी क्या बनी? पार्वती। बोलो बनी कि नहीं? और पिता कौन मिले? हिमांचल जी। और पति कौन मिले? भगवान शंकर। पार्वती जी मिले कि नहीं? बोलो दुर्भाग्य सती का सौभाग्य में बदल गया कि नहीं बदल गया? दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है कब? जब हम अपनी भूल को स्वीकार कर ले तब। भूल को हम, अगर सती जी ने भूल स्वीकार कर ली कि मुझसे भूल हुई, भूल स्वीकार की कि नहीं? कोई भी गलती करे, चाहे स्त्री गलती करे चाहे पुरुष गलती करे, कोई भी गलती करे, गलती करने के बाद अपनी गलती को स्वीकार कर ले। भूल करने के बाद भूल को स्वीकार कर ले, और उस भूल की पुनरावृत्ति न करे, दोहराए ना हो। तो जबरदस्त भूल, चाहे जितनी बड़ी भूल क्यों ना हो गई हो, लेकिन क्षमा मांग लो, भूल को स्वीकार कर लो, ये प्रायश्चित हो जाएगा। और जब ये प्रायश्चित होगा तो याद रखना, तुम्हारा सारा का सारा दोष परमात्मा के द्वारा क्षमा कर दिया जाएगा। जब क्षमा हो जाएगा, बस पुनरावृत्ति नहीं करना, तो ईमानदारी से बताओ, फिर तो तुम भगवान के ही माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? क्योंकि भगवान ने क्षमा करने का मतलब है स्वीकार कर लिया। और जब भगवान ने स्वीकार कर लिया है प्यारे, तो निश्चित रूप से हमारा जितना भी दुर्भाग्य था वो सौभाग्य में बदल गया। तो सती का दुर्भाग्य किसमें बदला? सौभाग्य में बदला कि पति के रूप में भगवान शिव मिले, और पिता के रूप में हिमांचल जी मिले, और पार्वती बनकर के स्वयं अवतरित हो गई। और आज भगवान शिव के श्री चरणार बिंदों में सती जी ने पार्वती बनकर के क्या मांगा? बोलो। कैलाश के वैभव के बारे में नहीं पूछा, या भगवान शिव की व्यक्तिगत लाइफ क्या है उसके बारे में नहीं जाना,
भगवान शिव से यही पूछा कि मुझे आप में क्या गुण है, क्या दोष है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपके इस कैलाश के शिखर पर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं समझना है, लेकिन बस मैं यही सुनना चाहती हूँ कि आपके अंदर एक विशेष गुण है। वो क्या गुण है विशेष का? आपके अंदर एक विशेष गुण है कि आपके अंदर भगवान की कथा है। क्या है? भगवान की कथा, ये आपके अंदर है। और वह अंदर जो कथा है, वाणी के माध्यम से आप सुनाने की कृपा करें। अच्छा, कथा, हाँ, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी,